पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने भारत के पास्ट और थोड़ा बहुत वर्तमान और भविष्य का एक विहंगावलोकन किया। कभी हम लोग वेद और उपनिषदों की हिमालयन पीक्स पर चढ़ने का हमने प्रयास किया, कभी भारतवर्ष की कहानियों के समुद्र में डुबकी लगाई, कभी उसकी सुंदर सुंदर नदियों में ऋषि मुनियों की वाणियों में से नहा करके तृप्त हुए। किंतु सच तो ये है कि भारत को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। संसार के इतने रहस्य भारतवर्ष के गर्भ में छिपे हैं और वो सारे के सारे एक जीवन काल भी कम है उसको जानने के लिए। एक तरफ हिमालय और दूसरी तीसरी चौथी तरफ 3 समुद्रों से बना हुआ ये देश एक समय त्रिद्वीप के नाम से जाना जाता था। त्रिद्वीप, जम्बूद्वीप, उसके बाद भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये सारे नाम अपने आप में अद्भुत हैं। भारतवर्ष इसलिए क्योंकि एक कहानी के अनुसार भरत मुनि, लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक स्टोरी है कि भरत जो शकुंतला के पुत्र हैं उनके नाम से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। एक से एक यहाँ प्रतापी राजा हुए, ऋषि हुए, कवि हुए, मनीषी हुए, वैज्ञानिक हुए, कलाकृति के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत ने अपना केवल योगदान नहीं दिया, संसार को मार्ग दिखाया, राह दिखाई। किसी भी चीज़ को उठा लें, नृत्य सब जगह होता है, लेकिन भारत का नृत्य अद्भुत है। उसको हम लोग शिव के साथ जोड़ करके नृत्य करते हैं या कृष्ण जी के साथ जोड़ के करते हैं। भारत का संगीत भी अद्भुत है, संगीत सब जगह है, किंतु जब भारत के संगीत के रागों में हम जाते हैं तो गहराई में उतरते हैं। संगीत को भी हम भगवान से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को भगवान से जोड़ करके यहाँ देखा गया है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज द मास्टर की ऑफ इंडियन लाइफ। जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म, सब स्टेजेस में भगवान की लीला को किसी न किसी तरह से बखान किया गया है। और फिर आर्यवर्त भी नाम, आर्य के नाम से आज वेस्टर्न अगर वर्ल्ड में हम जाएं तो नॉर्मलसी की कोई पहचान नहीं है। ट्राई टू फाइंड व्हाट इज डिफाइंड एज नॉर्मल एंड यू विल अंडरस्टैंड। नॉर्मलसी इज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक जो अधिकतर लोग के अनुसार यदि आपका व्यवहार है उसकी सीमा में है तो आप नॉर्मल हैं, नॉर्म। और यदि उससे आप डेविएट होते हैं, चाहे वो आपका ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, आपकी वाणी हो, आपकी चाल चरित्र हो, तो आप एबनॉर्मल हैं। तो वो एक नैरो बैंड विद है जिसमें मनुष्य को चलना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष ने नॉर्मल क्या है इसको भी अपने अनेकों हीरोज, ऋषियों के माध्यम से एक रोल मॉडल रखा। नॉर्मल क्या है? राम नॉर्मल है, अर्जुन नॉर्मल है, मतलब वो एक रियल नॉर्मल सी जिस तरफ हमको जाना है। कृष्ण, इन सब के रूप में अनेकों हीरोज एंड अवतार जिनके द्वारा विभूति, जिनके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इस दिशा में हमको जाना है। और सबसे अधिक अवतार के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। श्री अरविंद कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण एक जगह कहते हैं गॉड्स ओन एग्जाम्पल। तो वो बड़ी अद्भुत सी बात है। ऑफ कोर्स भगवान के एग्जाम्पल को हम उस कंटेक्स्ट से नहीं समझ सकते जो अक्सर चीज़ों को एक भारतीय मानसिकता से बिना सिंपैथी के समझने की चेष्टा करता है। जैसी कि बात हुई राम को अगर आप इंडियन सेंसिटिविटी से देखेंगे तो राम समान प्रभु ना ही कहूँ, और वेस्टर्न सेंसिटिविटी से देखेंगे तो वो 3-4 बातें आधी अधूरी टूटी फूटी उसके आधार पर आप राम को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, रामा इन द कोर्ट। ऐसे उसी प्रकार से श्री कृष्ण को यदि हम भारतीय मानसिकता से देखेंगे तो आनंद में, लीला में, और यदि वेस्टर्न मानसिकता से हम देखते हैं तो फिर वही है कि श्री कृष्ण ने तो इतना महान संग्राम करा दिया और गोपियों के वस्त्र हरण किए, बचपन में बड़े नटखट थे और आगे बढ़ के भी नटखट ही रहे, पूरे 2 भाइयों का आपस में लड़ा के नष्ट कर दिया। तो पहली चीज़ ये है कि हमको
एक भारतीय होने के नाते एक भारतीय सेंसिटिविटीज और भारतीय सेंसिबिलिटी डेवलप करनी है, और बड़ी यूनिक है। भारतीय सेंसिटिविटी क्या है? भारतीय सेंसिटिविटी एक चैत्य की दृष्टि से चीज़ों को देखने का एक अद्भुत वे है, एक अद्भुत तरीका है। छोटी सी चीज़ है, अब सबरी के बेर या केवट का श्री राम के साथ संवाद, ये वेस्टर्न हृदय को नहीं छू पाता है। सो लगता है इसमें क्या है, व्हाट द बिग डील अबाउट इट? बेर तोड़ तोड़ के रख दी, इसमें क्या है, टेक्निक क्या है, मेथड क्या है? क्या बेर तो अब उसको रिड्यूस कर देगा फॉर्मूला में कि क्या हम रोज बेर तोड़ें वो पर्टिकुलर वैरायटी के, उसको खा के भगवान को दे, हमको भगवान मिल जाएंगे? दैट्स नॉट द पॉइंट। उसी तरह केवट के साथ ही तो इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं कि आप नैया हमारी वैसे पार कर देना जैसे हम आपको ले जा रहे हैं। पर इंडियन हार्ट टस्ट होता है इससे, पोषित हुआ इससे। और अगर आप उसको पूछे हुए क्यों, तो शायद वो ना बता सके, लेकिन उसको इतना पता है कि सही है, राम जी ने किया है सही है, कृष्ण जी ने किया है सही है। और यदि हमको नहीं समझ आता है कि कृष्ण जी मटकी क्यों फोड़ रहे थे, गोपियों के वस्त्र क्यों हरण कर रहे थे, उन्होंने इतनी रानियों के साथ क्या विवाह किया, तो उसमें दोष कृष्ण जी का नहीं है, हमारी दृष्टि का दोष है। हमको अपनी दृष्टि को प्यूरिफाई करना है। ये भारत की मानसिकता है कि अगर हम प्यूरिफाई करें, और प्यूरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है टू बिकम वन विद हिम whom we adore or whom we are trying to understand। तो ये जो वन विद हिम का जो भारतवर्ष में योग है कि मैन कैन बिकम वन विद गॉड एंड सी थिंग्स एज गॉड सीज, ये इतनी अद्भुत दृष्टि है संसार को। अगर इतना भी लोग पकड़ लें कि मनुष्य के अंदर दिव्यता है, वो दिव्यता के साथ एक होकर दिव्यता की दृष्टि से संसार को देख सकता है, दिव्यता की दृष्टि से जीवन में उतर सकता है, कर्म कर सकता है, एंड वी कैन एक्सचेंज अवर ह्यूमननेस विद द डिवाइन। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ह्यूमन इज अल्टीमेट, इसलिए मनुष्य की सेवा, नर की सेवा, डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स, गिव मनी टू द पुअर, टू द सिक, इसको हाईएस्ट आइडियल माना गया, ह्यूमैनिज्म। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य की महत्ता केवल यह है कि वो दिव्य बन सकता है, बट अगर वो एनिमल जैसा है तो ही हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। सो मैन की जो ग्रेटनेस है वो इसमें नहीं है कि व्हाट ही इज, दिव्य जीवन में श्री अरविंद कहते हैं मैंस ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज, व्हाट ही इज हम सब जानते हैं। अगर हम अपने आप को भी ग्रेट बोलने लगे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर द ग्रेटेस्ट क्रीचर ऑन प्लैनेट अर्थ, तो बेचारे कुत्ते बिल्लियाँ जिनको हम ऐसे हे दृष्टि से देखते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाएंगे उपनिषदों की कहानी की तरह। इस जीव जंतु को आपने क्यों धरती पर प्रकट कर दिया और वो अपने आप को ग्रेट कह रहा है? इससे अधिक क्वालिटीज तो मेरे अंदर हैं। ये उपनिषद की स्टोरी है ना, सारे जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, है तो कुछ मनुष्य में जो तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर मनुष्य उसका उपयोग करे तो वो कहीं अधिक, अपने से भी कहीं अधिक ऊपर जा सकता है। दुरुपयोग करे तो तुमसे भी नीचे गिर सकता है। तो अब जो जो समझा सब जीवों ने पर आ गए संतुष्ट होके। अब वो देखते रहते हैं ऐसे देख के मनुष्य को कि किधर जा रहा है। हमारे देखते कि कभी कुत्ते को, बिल्ली को, वो हमारे प्रति ऐसे देखते हैं कि वी आर गॉड्स टू देम। और सारी प्रकृति, पेड़ पौधे सभी माता जी के पास वृक्ष जाते थे कि ये मुझे काटने का प्रयास कर रहा है। तो हर चीज के अंदर एक दिव्य चेतना है, उसके साथ हम संबंध जोड़ें। ये एक अद्भुत दृष्टि है, भारतवर्ष की ही है, कहीं पर नहीं है। कि मैन है कैरीज द डिवाइन विद इन हिमसेल्फ, ही कैन बिकम वन विद द डिवाइन, ही कैन एक्सचेंज हिज ह्यूमन विजन विद द डिवाइन विजन, एंड ही कैन एक्ट अपॉन अर्थ इवन एज द गॉड, इवन एज गॉड। At least he can become a God, if not the God, and live this life God size, not king size, not egoistic size. There's something very beautiful. अब इसी में हम देखते हैं कि आगे चलते हुए सारे हिमालय पर्वत की शीर्ष चोटी पर इस युग में हम देखते हैं कि श्री अरविंद आते हैं, और उन्हीं की 150वीं और भारतवर्ष की 75वीं इंडिपेंडेंस का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्री कृष्ण एक जगह गीता में कहते हैं मैं अवतार भी हूं और मैं विभूति भी हूं। तो अवतार के दोनों साइड होते हैं, एक डिवाइन साइड और एक विभूति साइड। तो विभूति साइड है एज ए ह्यूमन परसोना, वो भी कोई साधारण नहीं होता है। और एक होता है जो अवतार साइड, जो वह कार्य करने आता है जो भगवान बिना मानव देह लिए नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई वो मानव देह लेते हैं। तो मानव देह लेके वो क्या कार्य करते हैं, श्री कृष्ण ने स्पष्ट उसको
पहली बार जहाँ अवतारों के बारे में रिविलेशन होता है, कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। धर्म की ग्लानि, वही चीज जो एक समय सुंदर और उत्कृष्ट थी वो टूट जाती, धर्म की ग्लानि होती है। वो सुंदर थी लेकिन उसको टूट फूट के, जैसे हम लोगों ने बात की कास्ट सिस्टम या एक व्यवस्था थी, जो व्यवस्था बड़ी सुंदर थी लेकिन धीरे धीरे वो मानव चेतना ने उसको सही ढंग से नहीं पकड़ा, बाहर से पकड़ा। तो भारतवर्ष में ये एक एवोल्यूशनरी टेंडेंसी है जो बहुत अच्छी है। हम केवल फॉर्म को नहीं, आत्मा को पकड़ते हैं। तो जब धर्मस्य ग्लानि होती है, वो चीज़ें जो कोर हैं, सेंटर हैं, वही जब बिखरने लगती हैं तो भगवान फिर से आते हैं और क्या करते हैं? कोर में वापस उस सत्य को स्थापित करते हैं जो होना चाहिए। तो अगर हम 100-125 साल पहले भारतवर्ष को देखें, धर्म की ग्लानि, भारतवर्ष किन सुपरस्टिशंस में, रिलीजियोसिटी में, रिचुअलिज्म में, वह भारत जहाँ द्रौपदी साम्राज्ञी होके केश खोल के चैलेंज करिए कुरु आर्मी को, वहाँ पे घर घर में, ये घर घर शायद कहना उचित नहीं होगा, मोहल्ले मोहल्ले में दुशासन आ रहे हैं। ये भारतवर्ष की दुर्गति हो रही थी। और उसी समय की तरह शायद भीम तो है ही नहीं, वो जितने भी हैं कावड़ली रूप में बैठे हुए हैं और राम और कृष्ण कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम केवल इस दृष्टि से भी देखें, कास्ट सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय मदोन्मत्त हो गए हैं। ब्राह्मण समझता है कि मैं ही ज्ञानी हूं और क्षत्रिय ये कि हम अहंकार से हम हैं, हमारी ज़मीन है, ज़मींदारी सुना होगा लोगों ने, राजे रजवाड़े बैठे हुए भीख लेके वो खा रहे हैं डोल्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स, हालांकि उनके पास सामर्थ्य है। कई हुए जो बड़े अच्छे थे, वी कैनॉट फॉरगेट मैनी राजपूत किंग्स एंड मराठा किंग्स एंड फार ईस्ट एंड डाउन साउथ, वेरी पावरफुल किंग, बट बाय एंड लार्ज एक एवरेज जो दशा थी वो दुर्दशा ही थी भारतवर्ष की। तो धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजामि। उस समय में आता हूँ 15 अगस्त 1872, यू कैन सी द वर्ल्ड एट इट वाज। ब्रिटिश सरकार थी जिसका परचम कहते थे कि सूर्य नहीं डूबता उसमें। अब तो ये नहीं समझ आ रहा है सूर्य उगने की जगह बची कि नहीं। ब्रेक्सिट के बाद तो एकदम सिमट के रह गया, पर उस समय का कहते हैं सूर्य नहीं डूबता। वह जो भारतीयों को म्लेच्छ, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द सिनेमा थिएटर, और लेक्चर देते थे कि हम सिविलाइज्ड नेशंस हैं। और वास्तव में भारतीय दृष्टि क्या देखती थी? ये म्लेच्छ हैं। अगर आप भविष्य पुराण तो दिस म्लेच्छ, तो एक और वो था, दूसरी ओर इंपीरियलिज्म तो सभी जगह था प्राय, उसके साथ साथ कम्युनिज्म जिसने इन्वर्ट कर दिया था स्पिरिचुअल ट्रुथ को। स्पिरिचुअल ट्रुथ क्या है? सब एक है, भगवान में एक है, भगवान के एसेंस में एक है। अभी इस भगवान को हटा दीजिए, सब एक है, पशुओं की तरह एक है, क्या फर्क पड़ता है? एक साथ रहें, कोई मानव व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है, राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं है, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। हम सब एक हैं, हम मिल करके शिकार करेंगे और शिकार करने के बाद जैसे सिंह झुंड में आके उसको खाते हैं, सिंह भी नहीं भेड़िए की तरह, सिंह में सिंहत्व तो है, छिप करके हम छद्म वार करेंगे। कम से कम डायरेक्ट जब आप वार वेज करते हो इवन अगेंस्ट ए स्टेट, उसमें कोई एक शौर्य और साहस होता है। हम छिप करके आर्मी का संगठन करेंगे, बैरल ऑफ गन से लूटेंगे, उसके बाद हम मिल के खाएंगे जैसे भेड़िए शिकार करके खाते हैं। क्यों? हम सब एक हैं, एक समान है। हम उस समय ये नहीं पूछेंगे आपकी जात क्या है, मेरी जात क्या है, जात तो होती नहीं है। हम ये भी नहीं पूछेंगे आपकी नेशनैलिटी क्या है। हम बस लूटेंगे और मिल के समान रूप से खाएंगे, ये है। अब एकदम इन्वर्ट हो गया एक हाई ट्रुथ को। आर्य कौन है, इसको भी इन्वर्ट कर दिया नीत्जे और फिर जर्मनी में हिटलर इत्यादि ने। आर्य कौन है? सुपीरियर रेस। सुपीरियर रेस कौन है? जो बलशाली है। ये तो नीत्जे ने कहा, जो सबको ट्रैम्पल करके शीर्ष पर, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में इट इज माइटीएस्ट एंड फिटेस्ट। यही चीज बाली कहता रहता था, माइटीएस्ट फिटेस्ट, जंगल राज। तो आर्य शब्द को भी वो कर दिया था। भारतवर्ष में बाहर जाके काली बिल्ली देख ली तो जाना नहीं उस रास्ते से, जिसके अंदर कहाँ भारतवर्ष ब्रह्म निवास करते हैं। काली बिल्ली चली गई, अभी रुक जाओ, वेट कर रहे हैं लोग, देखिए भय की सीमा।
कि दूसरा निकल जाए, ये और भी बुरी बात है। अगर आपको लगता भी है बुरा है तो यू शुड क्रॉस दैट लाइन फर्स्ट। कम से कम अहित हो नहीं है, मैंने देखा है तो मेरा हो, किसी और का क्यों हो। लेकिन वेट कर रहे हैं और कोई बहाना लेके ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी है, बिल्ली चली गई है, दूसरा बंदा, आई हैव सीन सच थिंग, ये क्या भारतवर्ष को क्या हो गया है। वो दिया जला देना शनिवार को उस पीपल के पेड़ के नीचे, शनि देवता नाराज ना हो, वैसे हमारे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान रहते हैं। गीता पढ़े हैं जहां श्री कृष्ण कहते हैं मेरा नाम स्मरण कर और युद्ध कर, वहां घर में कह रहे हैं समझा बुझा के पापा मम्मी गलत भी कर रहे हैं, सुन लो उनकी बात। क्या अक्सर लोग कहते हैं क्या हो गया भारतवर्ष को, मैंने कहा ये कृष्ण जी का किया कराया है आप। उन्होंने रिवेलियन लाए थे कि बात माता पिता गुरु इसकी नहीं है, बात सत्य और धर्म की है। अब उन्होंने ये कहा है, और राम जी ने भी ऐसी भरत विभीषण बंधु भरत तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। रामायण में ये उदाहरण है कि भाई भाई माता पिता ये सब अच्छे हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म और सत्य से बड़े कोई भी नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये हो गया कि यद तदात्मान सजा में हम, ये भारतवर्ष की दुर्दशा थी। नारियों की तो बात ही छोड़ दो, जितना कम बात की जाए उतनी अच्छी है। युवा पीढ़ी की तो कोई बोल नहीं थी, चुप रहो, माता पिता का आदेश सुनो, हाँ मेरे सामने सिगरेट मत पीना, पी रहे हो तो पीछे कर लेना, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा कि तुम बहुत अच्छे हो। झूठ जरूर बोलना, हिपोक्रेसी से मुझे बड़ी संतोष होता है। ये भारतवर्ष का यही धर्म सिखलानी, और क्या है धर्म सिखलानी? ये थोड़ी कि मंदिर में नहीं जा रहा है बच्चा। तदात्मान सजा में हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उस समय बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर ये सब देख के लगता होगा हे प्रभु क्या हो गया है साधु नाम, लेकिन उनकी जगह नहीं है, घर में भी जगह नहीं है। घर में भी यही सिखाया जा रहा है, फॉलो द पाथ ऑफ रावणा, एम्बिशन। रामायण पढ़ी जा रही है लेकिन रावण का पथ बताया जा रहा है, कंस का पथ बताया जा रहा है। कैसे भी लूट खसोट करके आप कहीं से भी मक्खन चुराओ, अपने घर का मक्खन बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ उतना अच्छा। ये सबक सीखते सीखते, वैसे रामायण हमारे यहाँ बड़ी सीक्रेट है, घर घर में पढ़ी जाती है। तो कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनके अंदर ये लगता होगा साधु नाम ये है। साधु वो नहीं है जो जंगल में भटक रहा है, अच्छे लोग हैं, सरल हैं, सहज हैं, उनके हृदय में एक सुंदर भाव है। लेकिन जब वो देखते होंगे तो उनको समझ नहीं आता होगा कि मैं वास्तव में 99% बनने के लिए आया हूँ क्या यहाँ पर। हमारे शास्त्रों में तो 100% इन द हाईएस्ट सेंस बताया गया है। अब मुझे आप एग्जाम में 99% बना, धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन हुआ। उनके लिए भी कुछ उपाय करना है, परित्राणाय साधु नाम। उनको इस मानसिकता से, इस जड़ता से, इस पास से मुक्त करना है। परित्राणाय, त्राण, दुख हो रहा है उनको संसार को देख के, और वो बुद्ध जैसे नहीं है कि निकल जाएं जंगल में, ये भी उनकी समस्या है। विनाशाय च दुष्कृताम। और वे सब लोग जिन्होंने ये पाश नाना प्रकार के बना करके, असुरों ने, एक सावित्री में लाइन है, इन ए क्रिएटिव जायंट स्टूडियो ऑफ डेथ द चिल्ड्रन ऑफ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस प्लान द ह्यूमन ड्रामा। वो सब वो अट्टहास करते हुए, देखो मनुष्य, ये भारत भूमि, आर्य भूमि, देखो आज इसकी क्या दुर्दशा की है। ऐसे समय में तदात्मान सजा में हम देखते हैं कि श्री अरविंद आते हैं नाम के अनुरूप। उनके अगर आप चेहरे को, दो चीजें उनके फोटोग्राफ में स्पष्ट दिखाई देती हैं। बचपन के फोटोग्राफ में एक अपार भोलापन, ट्राई एंड सी इट। यूथ के फोटोग्राफ में एक ट्रेमेंडस डिटर्मिनेशन। और जो जिसको हम कहा जाए 1920 का जो फोटोग्राफ है, उसमें तो लगता है कि कृष्ण बस ये रूप उन्होंने धारण कर लिया है। और 1950 में तो अपार करुणा, इस संसार पे लुटा रहे हैं वो सब कुछ इसको बचाने के लिए। तो ये श्री अरविंद अवतार भी है, विभूति भी है। अवतार रूप में, या पहले हम कह लें विभूति के रूप में, विभूति के रूप में जो उन्होंने कृत्य किए, एक ऐसी, एज दी प्रिंसिपल इन बड़ौदा कॉलेज, उसके बाद में जब वो आते हैं नेशनल सीन पर, बंगाल में सुबोध मलिक के बुलाने पर नेशनल स्कूल, तब उन्होंने जो धाराएं रखी, नेशनल, एक नेशनल एजुकेशन क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, दिस इज वर्क एज ए विभूति। आज के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको डिस्कस कर रही है,
और जहाँ तक मुझे ज्ञात है 1 साल पहले जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, दे आर ट्राइंग वेरी डिफिकल्ट। उसमें आप देखेंगे एक बीज रूप में सब कुछ उन्होंने दे दिया है। शिक्षा क्या होनी चाहिए, एक भारतीय शिक्षा का अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार से हिस्ट्री कैसे पढ़ाओ, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाओ, ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी चाहिए, विज्ञान कैसे पढ़ाना चाहिए। बाद में इसको विस्तार में उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योगा, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, अन्यत्र सारे के सब कुछ लिख के दे दिया। अगर कोई उसको केवल कलेक्शन करे तो इट इज समथिंग अमेजिंग। और उन्हीं के नाम पर श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन माता जी ने खोल के उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण रखने की संसार के सामने चेष्टा की कि लेट्स ट्राई दिस। एक बीज बोया उन्होंने। तो दिस इज इज वर्क एज एन अवतार एजुकेशन के फील्ड में। उसके बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आत्मा को स्थापित किया। यू आर ए फॉलन रेस, यू आर इक्वल टू डॉग्स। और श्री अरविंद क्या कहते हैं, माँ दुर्गा की तुम संतान हो, वेकअप, महाकाली की संतान हो, तुम्हें किसका डर। तुम्हारे सामने तो उनकी राइटिंग्स उस समय की ईशावास उपनिषद इत्यादि जब पढ़े तो महाश्चर्य होता है। एक एक पैसेज इज वर्थ सो लिबरेटिंग। बताते हैं कि लिफ्ट योर आइज टुवर्ड्स द सन, देखो सूर्य में वो जो प्रचंड तेज चमक रहा है, और वह उस शक्तिपुंज को देखो जो आकाश गंगा में अनेकों अनेकों सितारों में तैरता हुआ। इधर नॉर्थ में लाइरा को देखो, उधर सीरिया को देखो, वो सब जो आकाश में तेज पिंड वो चारों तरफ जा रहे हैं। ओरियन को देखो अपनी बेल्ट बांधे हुए, आज भी वैसे ही चमक रहा है जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा था, ऋषियों ने देखा था। उन आर्यों ने जिसकी कल्पना की थी, जिस तरह से देखा था, आज भी वे वैसे ही के वैसे हैं। तुम जानते हो किसके तेज से ये सब चमक रहे हैं? उनके तेज से, उस महाप्रताप के तेज से, वह जो इस संसार के मूल में है और जिसके भय से ये सब चक्कर लगा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं लेकिन वो इतने दूर ही नहीं है, तुम्हारे नजदीक है। देखो उस वृद्ध को जो पास से गुजर रहा है, उस शिशु को देखो जो हंसता हुआ चला गया। इन सब में क्या तुम उसको नहीं देख पाते हो? नहीं, वो इसके भी करीब है, वह तुम्हारे अंदर है, तुम में है, वह तुम है। और फिर कहते हैं हे आर्य संतान, डू नॉट बी ए डाउटर एंड ए ट्रेम्बलर, फियर नॉट, ग्रीव नॉट, because in your apparent body dwells the one who can create and destroy universes with a breath. जिनकी एक एक श्वास लेने को तारे झड़ जाते हैं जैसे सूखे पत्ते। This is no exaggeration, it's happening actually every moment. We don't see it, it's a different thing कि हम जिन तारों को आज देख रहे हैं वो कब के मर चुके हैं, प्रकाश आज पहुंच रहा है। और आज जिनको नहीं देख रहे हो जन्म, millions of stars are taking birth and what is it called, becoming into either a black hole or this is a specific word for it, they implode. Millions of stars each moment. वाह, जिसके इशारे पर यह सब हो रहा है। इशारा इज द वे ऑफ सेइंग, जो प्रज्ञा के रूप में, तेज के रूप में सबके अंदर विद्यमान है, वो तुम्हारे अंदर है। तो फिर किस बात का भय? ये सब लिख के वो भारत की सुतुप्त आत्मा को जगा रहे थे। आर्य क्या है, बिकम द आर्यन आइडियल, उसको ग्रहण करो, लिव द गीता, लिव द उपनिषद, लिव द वेदास विद इन यू। तो इस विभूति के रूप में, और भी आगे वो उनके विभूति के रूप में कर्म होते हैं। म्लेच्छ जाति का पूरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में अक्सर इसको इस सेमी ह्यूमरसली कहता हूं, लेकिन ये सच है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस दिन श्री अरविंद के हाथों में बेड़ियां डाल के, या बिना बेड़ियां, पहले बेड़ियां डालने वाले थे, फिर किसी ने कहा नहीं कुछ लगा होगा तो ऐसे ही ले चलो। जिस दिन उनको कैद खाने में डाला था, इम्प्रिजन किया था, उस दिन उनका भाग्य सील हो गया था। उन्होंने श्री अरविंद को प्रिजन में डाला, श्री अरविंद तो आजाद हो गए और इस आजादी की उड़ान उड़ी। और जिन्होंने प्रिजन में डाला था उसका ना केवल सूर्य अस्त हुआ, अभी अस्त होता ही जा रहा है। कितने वर्ष हुए? 100 वर्ष भी नहीं। दिस इज द ऑकल्ट एक्शन ऑफ ए योगी। यही चीज गुरु तेग बहादुर, एक को बिहेड किया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये एक्शन होता है अवतार का, विभूति के रूप में।
उन्होंने जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध लड़े वैसे उन्होंने, और यही युद्ध काफी नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कमरे से उन्होंने पूरे वार का नियंत्रण किया, जैसे श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके पूरे वार का नियंत्रण कर रहे थे। और पूरा डिटेल बताई जाता था श्री अरविंद को, चर्चिल की स्पीच, आज ये हुआ वो हुआ, वो कोरिलेट करते थे कि उन्होंने जिस चीज को जान लिया है वो उसके कितना एक्यूरेटली करीब है। चर्चिल जो रिसीव कर रहा है वो करेक्ट रिसीव कर पा रहा है कि नहीं, कि वर्ड्स में तोड़ मोड़ कर रहा है। ये सारी चीजें उन्होंने वार को पीछे से बैकग्राउंड से पुश कर रहे थे। मैन फोर्सेस, वो भी एक कहानी है, जॉर्ज वैन रिकेम की बड़ी सुंदर किताब है हिटलर्स गॉड और इत्यादि में, और एक बहुत सुंदर इस पर संस्मरण निकले, लाइट दैट लीन्स इन द डार्क एबिस, ऐसे लोगों की जो द्वितीय विश्व में थे, और श्री अरविंद का डायरेक्ट हस्तक्षेप उन्होंने महसूस किया। लॉस्ट फुटस्टेप्स एक वो है जिसमें जेल में जो था किस तरह से, कई सारी ऐसी कहानियां हैं, घटनाएं हैं, एक विभूति के रूप में। यही नहीं, एक विभूति के रूप में उन्होंने एक नए काव्य की धारा का उद्घाटन किया। अब भारतीय के लिए ये तो बड़ी एक विडंबना है कि हम लोगों ने कविता से मुख मोड़ लिया। सारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, दे आर ऑल काव्यास, महाभारत, दे आर ऑल महाकाव्य। अभी हमको लगता है कविता का क्या फायदा है, वो तो आपको जॉब नहीं दिलवाएगी दिलवा सकती है, डिपेंड्स, एनआरआई की पुत्री हो तो दिलवा सकती है, पर काव्य का क्या। वी लॉस्ट दैट टच ऑफ पोइट्री जो हार्ट से स्प्रिंग करती है। और श्री अरविंद ने ना केवल पोइट्री को अपलिफ्ट किया, उसको एक पूरी नई दिशा दे दी एज ए विभूति, फ्यूचर पोइट्री। अब देखिए, वो तो अब जितनी भी पोइट्री अब तक आपने देखी, सुनी, पढ़ी, जो ले जाते हैं व्हाट इज पोइट्री, मंत्र को डिफाइन करते हैं एक जगह श्री अरविंद। मंत्र इज द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन स्पीच। इस मंत्र आप किस हद तक ह्यूमन वाणी को किस हद तक ले जा सकते हैं, और वहां वो बताते हैं इट इज द हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ पावर, ऑफ नॉलेज, ऑफ आनंदा, ऑफ सब्सटेंस, ऑफ ट्रूथ। ये सारे सन, ब्यूटी, ये सब अगर आप अपनी वाणी में पैक कर दो और फिर उसको रिदमिक स्प्लेंडर से जब आप उसको प्रकट करते हैं, तो उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो क्रिएट कर देती है आपके लिए वो स्टेट जो कवि के अंदर है, आपकी भविष्य की संभावना है। इट कैन क्रिएट एन ऑरा। मंत्रों के साथ कैसे, हाउ डिड मंत्रास हेल्प? बाय क्रिएटिंग इनर स्टेट टू स्टार्ट विद। आपके अंदर एक, आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अरे सांप ने काट गया, मर जाऊंगा। आप सांप से तो बाद में मरेंगे, सांप के नाम से पहले मर रहे हैं। तो आपने जो भी कर रहे हैं हीलिंग वीलिंग, पर साथ में आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अब वो क्या हो रहा है, एक स्टेट, मार्कंडे जैसा मैं भी बच सकता हूं, एक इनर स्टेट। अगर आप उसको सही ढंग से ग्रहण करेंगे, ये सब में कंडीशंस अप्लाई, तो आपके अंदर एक इनर स्टेट, साथ में मंत्र एक ऊर्जा का एक वातावरण फॉर्मेशन क्रिएट करता है चारों तरफ, जिस फॉर्मेशन को भेदना बहुत कठिन होता है एडवर्स फोर्सेस के लिए। इसलिए मंत्र जप को इतना महान दर्जा दिया गया है। श्री अरविंद भी कहते हैं नाम जप हैज ए ग्रेट पावर इन इट। देयर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइन। नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइन। श्री अरविंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमो माँ 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 माँ, ऐसे करके लगता है अरे ये क्या, इसमें यही कारण है। कल परसों बात हुई थी इसकी कि नाम रूप से कैसे, नाम से हम मुक्त होते हैं। दूसरी बात ये कि नाम जब वो एक इतनी पावर होती है। शेर उनके पत्र हैं कि कोई एडवर्स फोर्स अटैक करती है, भय लगता है, टेक द मदर्स नेम। तो किसी ने कहा कि मैंने जब माँ का नाम लिया तो आई सॉ द फोर्सेस पुश अवे। कहते हैं यस दे आर अफ्रेड। जब तक आप कहोगे अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो एक साधारण सा वो अच्छा आदमी, इनकम टैक्स मैंने भरा है, तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा और आपको डराने में। और जिस दिन कहोगे माँ की संतान है, कौन सी माँ, जगत जननी से हमारी पहचान है, मृत्यु भी कहेगी सॉरी सर, गलती से आ गए थे आपके डोर पे, पड़ोस में जाते हैं।
ये भी है मृत्यु के ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव टू टेक ए सर्टेन नंबर एवरी डे, उनको दिया जाता है आज का एजेंडा। तो जहाँ जहाँ कोई सोच रहा है मर जाऊं तो अच्छा है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, माता जी ने इसको, दे हैव ऑर्गेनाइजेशन, तो पहुँच जाते हैं कहाँ कहाँ। उनको उनके पास एक जीपीएस होता है, यही ट्रैक करता रहता है नेगेटिविटी नेगेटिविटी, कौन ऐसे कौन बड़ा भयानक हो, किसके रिलेटिव्स और उस व्यक्ति ने खुद गिव अप। अब इसमें बड़े समीकरण होते हैं, व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया है या मर जाना ही अच्छा है, लेकिन वो रिलेटिव्स कोई एक बेटी या बेटा उसने बांधा हुआ है, ये सारे सब अप्लाई करते हैं और उस समय वो पहुंचते हैं। और अगर वहाँ पे वो ना हो, वो व्यक्ति किसी कारण से वो चले जाए, उनको कोटा पूरा करना है। जैसे वो 31 मार्च के पहले पर्ची काटते हैं ना आपके वो ट्रैफिक सिग्नल पे, तो उस समय यू शुड बी वेरी केयरफुल, उनको अपनी खाना पूर्ति करनी है, इतने लोग इतना पैसा जमा, तो उसको जमा करने हैं, तो वो चले इतने मिल ही जाते हैं, बाकियों का नंबर कल आएगा। तो जब वो देखते हैं और आप कहते हो एक्सक्यूज मी रॉन्ग डोर, तो वो चले जाते हैं। हम अपनी मर्जी से जाएंगे, हमको पता है कि देह के अंदर जो सीमित संभावनाएं हैं अभी परफेक्ट नहीं है, हम चुनेंगे। सर कभी कभी ये बात आती है कि ऐसा कहते हैं कि चीजें हाँ आता हूँ मैं उस पर, सारी चीजें हो जाएंगी अगर चीजें सारी प्री डिस्टाइंड हैं। जिस इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ प्री डिस्टाइंड है? तो फिर मनुष्य को केवल चुपचाप बैठना चाहिए, ये तो अपने आप में असंभव है। प्री डिस्टाइंड है, प्रारंभ डिस्टाइंड है, अंत डिस्टाइंड है, बीच की कई घटनाएं डिस्टाइंड, लेकिन मनुष्य के लिए वो चीज जिस प्लेन पर है वो ह्यूमन पर अप्लाई नहीं करती है। मनुष्य के लिए जो दिया गया है वो है पुरुषार्थ, और कर्म के विधान में भी ये कहा गया है कि आप पुरुषार्थ द्वारा अपने पास्ट को बदल सकते हो। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। तो किसी भी एक ट्रुथ के एक हिस्से को नहीं पकड़ना चाहिए। एक हिस्सा है कि सब प्री डिस्टाइंड है, और वो लोग जो कहते हैं सबसे ज्यादा कि पत्ता नहीं हिलता भगवान के चाहे बिना, एक दिन उनको खाना मत दो। कहते भाई भगवान आएंगे खाना देने के लिए, अरे वो हमने कहा था, शास्त्रों में लिखा है, ये थोड़ी उसमें कहा है कि हम अपनी चेष्टा नहीं करेंगे, वो बात वहां आ जाएगी। मनुष्य के लिए जो मनुष्य का धर्म है वो उसको करना है, अदरवाइज वी विल फॉल। एक हाई लेवल का ट्रुथ एक उस लेवल पर पहुंच करके ज्ञात होता है, वरना एक प्रीमेच्योरली अगर आप हुआ भी है लोग मेडिटेशन करने, बड़ा अरे किसी ने देखा है बंदा तो जब सत्संग होता है बड़ा ध्यान लगा के बैठ जाता है, तो बड़ा इम्प्रेस्ड होते लोग, ये कमाल, यही बस असल है। जब एक दिन सब उठ गए, लेकिन उसके दोस्त ने देखा है तो अभी भी ध्यान में, समझ नहीं आया क्या करे, बड़ी मुश्किल से उसने उसको फिर एल्बो करके की, भैया कहते हैं अरे अरे अच्छा हुआ तूने उठा दिया, मैं तो नींद लग जाती, तब बोरिंग होता है, अच्छा हुआ तूने उठा दिया। प्रैक्टिकली भी मैंने अनुभव किया है। एक दिन बड़ा वो इमेजरी दे के वो हीलर्स आए थे और सबको सुला के, मुझे पता नहीं क्यों बना दिया था उन्होंने एज वो जो होते हैं ना चेयर पे बैठ के वो करते हैं, हाँ चेयर पर्सन या कुछ ऐसे, तो वो करा रहे थे, हम आपको सुपर माइंड अभी दिलवा देंगे, गोल्डन लाइट देखिए आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कर दिया उन्होंने। अब ऐसे गोल्डन लाइट आती है क्या? मतलब ये सारी तपस्या सब व्यर्थ है, आपने ऐसे कह दिया विशफुल थिंकिंग गोल्डन लाइट आ जाएगी। अच्छा है करो, लेकिन अब ये भ्रम में मत पड़ो कि सुप्रामेंटल इज बिगनिंग टू एंटर यू। तो किया और करते करते लोग सो गए। अब अच्छा है रिलैक्स हो के थोड़ा विश्राम होता है। अब मैं तो बहुत देर में, ये गोल्डन लाइट से मुझे बहुत समस्या हो रही थी कि आप यू आर चीटिंग पीपल। आप बोलो अच्छी की इमेज है, इमेजरी है, आप उसने प्रारंभ ऐसे किया था, जोशी अरविंद ने किया, अब उस काम को हम आगे ले जा रहे हैं, एक क्षण में आपको हम सुपर माइंड के कॉन्टैक्ट में, दैट ओनली आई। अब लेकिन अब सभ्यता होती है चुप रहे, जब सारे इस अवस्था में आ गए, 1 मिनट नहीं हुआ था, मैंने कहा देखिए एक अनाउंसमेंट है, जरूरी सूचना, डाइनिंग रूम के द्वार 5 मिनट में बंद होने वाले, जिनको डाइनिंग रूम से खाना खाना है वो जल्दी चले जाएं, वरना आप अपना इंतजाम करें। चुप हो गया। Within 5 minutes everybody was out of the hall and he was so annoyed। जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने बाद में कहा कि ये हमको करने नहीं दिया पूरा। मैंने कहा अब और करना क्या बचा था? मूर्खता की भी हद होती है। इतनी मूर्खता के बाद आपको, अब क्या आप उनको भगवान दिलवाने वाले थे? आधे घंटे के अंदर सारे ऋषि मुनि तपस्वी, मतलब यू हैव गिवन ए लाइट टू एवरीबडी एंड एग्रेंडाइज्ड योरसेल्फ। यू कांट सी कि आपका अहंकार बोल रहा है
और आपने सबको ऐसे मूर्ख कि भाई हम आपको 2 मिनट में मैकडोनल्ड की तरह, KFC में भगवान। तो ये भारतवर्ष का ये नहीं है। तो वी कम बैक टू वेयर वी वेर गोइंग, कि मंत्र के द्वारा। तो ये जो मंत्र हैं जिसके द्वारा उन्होंने, श्री अरविंद ने पोइट्री को कहाँ तक ले गए, किस अल्टीमेट ट्रुथ तक ले गए वो काव्य को, ये उनका एक विभूति के रूप में कर्म है। और विभूति के साथ साथ और भी अनेकों अनेकों, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं पूछा है, वो एक विभूति का कर्म है उनका, जहाँ पर वो लोगों को एक उन्नत मार्ग कैसे, वेदों को उनका सत्य क्या है, उपनिषदों का सत्य क्या है, गीता का अल्टीमेट सत्य, ये सब उनका एक विभूति के रूप में कार्य है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि इंटेग्रल योग और उस पथ पर चल के मनुष्य आगे चले, इसमें हम देखते हैं कि विभूति और अवतार दोनों का सम्मिश्रण होता है। और किस प्रकार से सम्मिश्रण होता है, अब यहां अवतार का काम क्या होता है? अवतार का काम एक नया पथ खोलना है मनुष्य के लिए। लेकिन यदि ये नया पथ वही है जो अब तक चलते आए मनुष्य, तो व्हाट द बिग डील? तो श्री अरविंद कहते हैं अवतार डोंट कम टू रिपीट द पास्ट, दे कम टू ओपन द डोर टू द फ्यूचर। अब इसमें हम अवतारों की जो सारी कहानी है वो स्पष्ट हो जाती है। ये थोड़ी कि राम जी वही कर रहे थे जो मत्स्य अवतार ने किया था, कृष्ण जी राम जी को रिपीट नहीं करेंगे। राम जी एक ऐसी मनुष्यता के बीच में आए थे जिसमें ज्यादातर एक एनिमल मेंटालिटी थी। बाली, माइट इज राइट, एक तरफ ये था, दूसरी ओर असुरराज रावण, गोल्ड इज राइट, एक से एक थे उस समय न जाने। और उस मनुष्यता के बीच, उस आदम मनुष्यता के बीच में श्री राम ने एक ल्यूमिनस माइंड, एक प्रबुद्ध मानसिकता को प्रस्तुत किया। प्रबुद्ध मानसिकता अल्टीमेट नहीं है, उसकी सीमाएं हैं। उनके जीवन में हम देखते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, किंतु फिर भी उनके प्रत्येक कर्म के पीछे वन कैन सी। कल बात हो रही थी, इवन जब सीता चली जाती तो राम जी ऐसे नहीं, चलो, कई लोग जो इस तरह से राम जी को ब्लेम करते हैं, वो अपनी वाइफ से छुटकारा पाने के लिए प्रे कर रहे होते हैं राम जी से कि चली गई तो बड़ा अच्छा हुआ, और वो राम जी पर उंगलियां उठा रहे हैं। राम जी इस राजधर्म को पालन करने के बाद उनका हृदय इस दुख से भर जाता है कि एक और उनका राजधर्म है, एक और उनका व्यक्तिगत प्रेम है। इट इज नॉट दैट ही इज वेरी हैप्पी डूइंग इट, इट इज देयर डॉक्यूमेंटेड इन दी रामायण। वो जिस पीड़ा से गुजरते हैं, शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो उस पीड़ा से गुजरता हो कि मैंने यह किया, मुझे करना पड़ा क्योंकि यही एक हायर ट्रूथ है इस समय के लिए, एक राजा के रूप में मेरा यह कर्तव्य है, लेकिन मैंने कितना घोर अपराध किया है। इस बोध से राम जी गुजरते हैं, इसलिए वो राम है। ये नहीं कि जैसे हम लोग पोर्ट्रे करते हैं कि वो चली गई, उसके बाद राम जी बैठ गए, राज्य करना शुरू कर दिया, एज इफ इंडिफरेंट टू इट। ही इज डीपली टच्ड, उनकी ह्यूमननेस, उसमें भी एक प्रबुद्ध मानसिकता। वो अपने अंदर ही विचार करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं कैसे करूं, करना है मुझे, ये राजधर्म है। लक्ष्मण को बुलाते हैं, अंत में कहते हैं मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कहने की। वो राम जो रावण के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी माता सीता के सामने हिम्मत नहीं है कहने की कि ये राजधर्म मुझे पालन करना है। वो समझती हैं क्योंकि वो भी उसी परिवेश में है। तो इस प्रकार से वो राम का पथ है। लेकिन श्री कृष्ण वो एक बिल्कुल अलग, वो कहते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू एस्टेब्लिश धर्मा, और वो लार्जर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो भारत वर्ष को एक प्रॉपर जो रूप दिया है वो राम ने दिया, आर्यवर्त। आप देखिए कहाँ से प्रारंभ हुई थी उनकी यात्रा। अभी भी जो राम ट्रेन निकली है, इट सर्किट्स अराउंड। नेपाल से प्रारंभ करिए आप, जहाँ जानकी, मिथिला, और फिर आप अवध होते 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 लंका। देखिए ही इज पिरो दिया उन्होंने पूरे भारतवर्ष को। रामायण और महाभारत में उन्होंने कहा कि ये तो करनी ही है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट को क्यों छोड़े। तो अर्जुन और इसके अश्वमेध के माध्यम से वो पिरोते थे पूरे राष्ट्र को। और अर्जुन को उन्होंने कहा जाओ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ भी डोंट लेट इट बी इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड। तो वहाँ भी अर्जुन का बीज, और फर्दर डाउन उड़ीसा, ये सब दे व्हाट ए वे भारत भूमि को क्रिएट कैसे किया है फॉर्मेशन के रूप में। माता सती के जो विग्रह हैं, नदियां, हिमालय, इस तरह से भारतवर्ष को लोग स्मरण करते हैं। 7 नदियां आप ऊपर से नीचे देख लीजिए पूरा भारतवर्ष का। इतने ढंग से उन्होंने भारत का मानचित्र बनाया है कि
अखंड भारत ये माता जी ने नहीं कहा है या किसी ने, ये तो बहुत बाद में, ये अखंड भारत इसे ऋषियों ने इस तरह से ये ऊर्जा क्षेत्र बनाया है, और वो ऊर्जा क्षेत्र का महत्व है, इसलिए अखंड भारत। वो ऊर्जा क्षेत्र आज भी प्रतिष्ठित है, एंड इट यू कैनॉट, उस ऊर्जा क्षेत्र को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब यहां पे मैं ऐड करूंगा एक सेमी पॉलिटिकल या डायरेक्ट पॉलिटिकल थीसिस। पाकिस्तान का विभाजन और नष्ट होना निश्चित है। आप उस उच्च ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर रहे हो जहां पर आप, हमारे उसमें कहा गया है ना कि तीर्थ में पाप करना एक वज्र के समान आघात करता है। जहां सावित्री ने जन्म लिया, जहां हिंगलाज माता हैं, आप वहां पे हाउ लॉन्ग, आप ऑफ कोर्स उनके लिए 50 साल, सीता जी ने रावण को दिया था समय, बदल जाओ तुम लोग भी, मेरी ही संतान हो, क्या हुआ, मुसलमान हो तो क्या हुआ, मेरी ही संतान हो, बदल जाओ, अच्छे मार्ग पे आ जाओ। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन को मानते हो, ये रेलेवेंट नहीं है। पर अगर आप टेररिज्म ये सब एक, तो अल्टीमेटली इट इज बाउंड टू इम्प्लोड, इट इज डेस्टाइंड। 50-100 साल कुछ नहीं होते एक राष्ट्र के जीवन में। इस तरह से भारतवर्ष की रचना हुई है। बांग्लादेश, इट हैड टू गो। कश्मीर, इट विल बी रिक्लेम्ड, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। वो सारी जगह पर जो ऊर्जा है वो बर्स्ट करेगी, और जब बर्स्ट करेगी तो ट्रेमेंडस रूप में बर्स्ट करेगी। टेक इट एज ए प्रोफेसी, दिस इज बाउंड टू हैपन। सो अब इस तरह से श्री अरविंद ने का जो अवतारिक कार्य है उस पर अगर हम एक दृष्टि डालें, उन्होंने एक नया मार्ग खोला। नया मार्ग क्या खोला? अब तक राम, श्री कृष्ण, राम ने ह्यूमनाइज किया मंकी वर्ल्ड को, श्री कृष्ण ने उसको स्पिरिचुअलाइज किया कि ह्यूमन वर्ल्ड में क्या है, पाप पुण्य, सही गलत विचार विवेक करके। राम के कृत्यों में यह है, प्रयास करते हैं वो इसी बात को, और वो जस्टिफाई करते हैं जब कोई चीज करते हैं। श्री कृष्ण को जस्टिफिकेशन कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। नोबडी डेयर्ड आस्क हिम, आपने ये क्या किया, ट्वीक क्यों कर दिया नेचर को? वो कहते किया। अगर मॉडर्न बच्चे होते कहते मेरी मर्जी। उन्होंने कहा सत्य की डिमांड यही है, धर्म की मांग यही है, बस। जयद्रथ हैज टू गो, ये धर्म की मांग है। भारत भूमि पर धर्म का राज्य होना है, वो दुर्योधन नहीं कर सकता, वो केवल युधिष्ठिर कर सकते हैं। वैसे भी युधिष्ठिर इज जस्टिफाइड टू हैव द थ्रोन, सो ऑल हिज सपोर्ट इज विद युधिष्ठिर, एंड ही एंश्योर्ड दैट एक धर्मनिष्ठ राजा आर्यवर्त को संभाले। ही डिड दैट। सो वो उन्होंने स्पिरिचुअलाइज किया। अब श्री अरविंद की बारी है, उनको एक कदम और आगे ले जाना है, तो वो इसको डिविनाइज करते हैं। अब डिविनाइज की बात करते हैं, और केवल अंदर की चेतना को डिवाइन, वही तो ओरिजिनल प्लान है, सोहम अस्मि। केवल एक दो व्यक्ति, कुछ एक सेक्ट, कल्ट, बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो ह्यूमन रेस में ऐसे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे माता जी कहती हैं कि देयर आर मैन, द वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, refusing its old slavery to falsehood is born. In all countries there are men who know it, at least feel it. It is to them we call, will you collaborate? माँ ये नहीं देख रही तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक क्या है। सी नोज ऑल दैट थिंग। वो केवल तुम्हारे अंदर क्या ये अभिप्सा है कि तुम चाहते हो कि ये धरती दिव्य बने, केवल एक व्यक्तिगत मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। कम ऑन बोर्ड। तो वो ऑन बोर्ड ले रही हैं उन लोगों को। तो ये उन्होंने अब एक नया प्रोजेक्ट प्रारंभ किया कि वह राम राज्य जिसकी कल्पना की गई, वो किंगडम ऑफ हेवन, ये सब जो इसकी जगह जगह, वो अब स्थापित करने का समय आ गया है। वो एक इम्पॉर्टेंट था उसको एक बीज रूप में जागृत रखना, ताकि मनुष्य उसको खो ना दे। उनकी एक पोयम है इन द मूनलाइट, बड़ी प्रॉफिटिक है। लास्ट की 6-7 स्टैंजा तो बड़े ही प्रॉफिटिक है। ही राइजेज नाउ फॉर गॉड हैज टेकन बर्थ, एंड द डिस्कस ऑफ विष्णु हर्ल्ड। वो सारी बात करते हैं, द आयरन एज हैज एंडेड, ओनली नाउ द लास्ट फियर्स coils of a dying world shall shake the nation, and when that has passed, earth raised of its ills shall raise a fairer brow. और फिर वो बताते हैं, what Shelley dreamed, vision and vain imagination deemed, it comes at last. What John of Patmos saw, what Shelley dreamed, what vision and vain imagination deemed, the city of delight, the age of gold. पूरा उन्होंने उसमें
खाका। तो अब उन्होंने एक, इस युग के बाद अब नया युग, दैट नया युग इज द गोल्डन एज जिसकी बात हुई, वो एक ऐसा सतयुग जिसके बाद प्रलय की आवश्यकता नहीं है। और वो प्रलय तभी नहीं होगी जब मानव चेतना उस ओरिजिनल प्लान को फुलफिल करेगी। अंदर में भी डिवाइन को पाना ये तो कर चुके हैं लोग, लेकिन पूरे प्रकृति यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी तक में जड़ तत्व देह, इसका डिविनाइजेशन होना। डिविनाइजेशन का अर्थ बड़ा सिंपल है। अभी हमारे जो बॉडी है रिस्पॉन्ड करता है किसको? प्राण तत्व को, डिजायर्स को। देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है, फटाफट उठ के लोग तैयार हो जाते हैं। सो रहे हो, उनको बोलिए कि बाहर में ये देखो फ्री में मिल रहा है लैपटॉप, वो चले जाएंगे, किसी को भी वोट दे देंगे, लैपटॉप मिल रहा है बस यही चाहिए उनको। ये तो सोच है। लैप फ्री में डिजायर से चल रहा है अभी ये सेल्स, उनको आदत हो गई है। किसी किसी में ये सेल्स थॉट से चलती हैं, थॉट से रिस्पॉन्ड करती हैं। डिजायर आ रहा है, ईगो आ रही है, लेकिन प्रबुद्ध थॉट कहता है डिसर्निंग इंटेलिजेंस नो, तो उससे चलती हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब यही सेल्स जब डिवाइन कॉन्शियसनेस से चले, not on the basis of thought, not on the basis of desire, not on the basis of animal instinct, but by the impulsion of the divine Shakti. अभी वो नहीं रिस्पॉन्ड करती है, सारा तैयारी, वर्क इन प्रोग्रेस। श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी इज वर्क इन प्रोग्रेस। डोंट लुक फॉर परफेक्ट नमूनाज, यू आर द नमूना, बिकम द नमूना इन द लेबोरेटरी ऑफ गॉड। श्री अरबिंदो आश्रम दिल्ली, वर्क इन प्रोग्रेस। एवरीवेयर वर्क इन प्रोग्रेस। ये फर्क है, कहीं लाल फीते लगाए हुए हैं, कहीं पीले, कहीं हरे, नीले, वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए वो बहुत ज़्यादा माता जी इंटरैक्शन, इस तरह का फ्री इंटरैक्शन नहीं वो एनकरेज करती थी, क्योंकि आपके इनवेरिएबली वो उसमें कीचड़ कादो मिलना शुरू होगा। बट इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन उस वर्क इन प्रोग्रेस किस दिशा में जाएगा? टुवर्ड द डिविनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रेस। व्हाट इज डिविनाइजेशन? जब हमारा देह तक ना केवल अंतरिक्ष चेतना, वो तो समझ आती है, थॉट्स, फीलिंग्स, विल, बॉडी के मूवमेंट्स, एक एक कोशिका, नर्व, ब्लड सर्कुलेशन, सब दिव्य चेतना के द्वारा ही प्रभावित हो, दिव्य शक्ति के द्वारा प्रवाहित हो। और ये प्रवाह होता हुआ सारी सृष्टि में जैसे जैसे फैलेगा, विकीर्ण करेगा। कई लोग इसकी धीरे धीरे ऊर्जा के क्षेत्र में आएंगे, बंधेंगे एक सूत्र में, एक डोर में। उस तरह से ये एक कलेक्टिव लेवल पर, केवल एक व्यक्तिगत योग नहीं है, सामूहिक रूप पर ये चीज संसार में प्रकट होगी। यही ओरिजिनल प्लान है, और उसी प्लान को फुलफिल करने के लिए श्री अरविंद आते हैं। और उस प्लान के जो लास्ट में हम कुछ बिंदु पकड़ लें, और सबसे अधिक वो अपने उदाहरण के साथ दिखाते हैं कि हाउ टू मूव दिस वे। माता जी श्री अरविंद, अगर हम केवल उनके जीवन को पढ़ें तो वी विल अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स जो शायद उनकी किताबें पढ़ के नहीं समझ आएगा। उसी प्लान का प्रथम हिस्सा था कि वो युगे युगे विभूति के रूप में आ रहे थे। पूछा किसी ने कि इस युग में आप अवतार के रूप में आए, अन्य जन्मों में क्या थे? तो कहते हैं एज विभूतिस। क्या कर रहे थे? कैरिंग ऑन द इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए मुझे पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड लिखनी पड़ेगी। जब जब क्रूशियल मोमेंट थे, दे वर देयर, मदर श्री अरबिंदो, उसका पहला चरण था। फिर इस यहां पर आकर के असुरगढ़ में जाके असुर की सारा सत्य जान लेना बचपन में, ये उसका सेकेंड स्ट्रैटेजी थी। या कहें भारतवर्ष में जन्म लेना श्री अरविंद का, और माता जी का फ्रांस में जो शीट्स था इवोल्यूशनरी हब का, मूवमेंट का, पास्ट ठीक अभी युग के पहले फ्रांस था। ये अनकंटेस्टेड चीजें हैं, कोई मतलब इमोशनल चीज नहीं है। और भारतवर्ष भविष्य का है। तो अब देखिए दोनों ने, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है असुरगढ़ में जाके सारे सीक्रेट्स को जानना। माता जी ने भी वेस्टर्न वर्ल्ड से भली भांति परिचित थी, बेस्ट भी वर्स्ट भी। कहती आई हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ गॉड कि भगवान वहां है। कहते हैं टू सम एक्सटेंट श्री अरबिंदो, बिकॉज वो वहां गए थे, भगवान तो वहां कहीं है, बस दंड पुरस्कार दे रहे हैं। शी सेड लेकिन भारतवर्ष ने क्या कहा है कि गॉड हैज बिकम यू, ही इज हियर विद इन यू। माँ कहती है ये जो कंसेप्शन था गॉड का, क्रिश्चियन कंसेप्शन, सो शी न्यू कहाँ फॉल्ट लाइन्स हैं। और श्री अरबिंद को भी पता था
ये संडे चर्च जाने की परंपरा है, योग नहीं है, विलुप्त हो गया है। हम लोग भी कई बार ऐसी चीजें करते हैं, जैसा मैंने कहा ना, सैटरडे को दिया जला दिया, ये सब पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी, मानव चेतना का एक रूप। लेकिन हमने उस ट्रुथ को भी प्रिजर्व रखा है, दैट इज द मेन थिंग। तो दोनों, ये सेकंड चरण था या थर्ड चरण था। और उसके बाद जो फोर्थ चरण था, उन्होंने अपने अंदर फिर से उस सारे युगों की ऊर्जाओं को अपने अंदर, दैट इज द पीरियड ऑफ साइलेंट प्रिपरेशन। लोग अक्सर कहते हैं पौंडीचेरी पीरियड ऑफ साइलेंट प्रिपरेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। पौंडीचेरी ऑलवेज देयर वाज दिस एक्शन हैड स्टार्टेड। वो योग की जो एक लंबी एक प्रिपरेशन है, बड़ौदा आने के बाद हम श्री अरविंद के जीवन में देखते हैं। वो कहते हैं कि तभी से आई न्यू आई हैव टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड द लार्जर, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। और वो अंदर की प्रिपरेशन एक चल रही थी, जिसमें उनका संपर्क होता है उपनिषदों के साथ। भारत के उस पूरे ट्रंक्स ऑफ बुक्स लेके रखते थे श्री अरविंद। छुट्टी में केवल किताबें ले जाते थे, दो तीन ट्रंक। और उनको लगता था उनके घर वालों के कि पता नहीं बड़ौदा से क्या क्या लेके आए हैं, भैया ये दिखाओ, भैया वो दिखाओ। ट्रंक खोली तो किताबें। सेजदा, आप ये सब पढ़ोगे? हाँ। अभी छुट्टियों में पढ़ोगे? हाँ, स्माइल के साथ। वो सब उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया। फिफ्थ स्टेप वाज फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये जरूरी था कि भारत जागे, इसके बिना विश्व का कल्याण नहीं है। यदि भारत नहीं ला सकता तो कोई देश के पास अभी वो नो हाउ, बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी, संभावना है ही नहीं। बाहर से विकास हो सकता है, तो भारत को जगाना जरूरी था। छठा चरण, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज फॉर माई तपस्या, जहां वो नया काम प्रारंभ कर सके। जाके उन्होंने यज्ञशाला बनाई, वहीं जहां पर अगस्त ऋषि की यज्ञशाला थी, वहीं पर माता जी श्री अरविंद, और उन्होंने एक नया यज्ञ, या हम कहें कि सिक्स्थ वाज व्हेन मदर कम्स। माँ की अपनी कहानी है। उन्होंने भी एक लंबा प्रिपरेशन किया पौंडीचेरी में, एक लंबा प्रिपरेशन किया जहाँ पे श्री अरविंद की आश्रम है, जहाँ समाधि है, और ऋषि अगस्त की यज्ञशाला थी। ये एक मेरा कहना नहीं है, एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट डुब्रेल का ये कथन है। उसने ये सब चीज़ें नोटेड डाउन है कि ये वेदपुरी के नाम से जाना जाता था। ऋषि अगस्त की तरह लांग करके आए थे। पौंडीचेरी में उस समय एक योगी थे नगाई चप्ता, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, जब उनके शिष्य कहने लगे, वाह कृष्ण स्वामी अय्यर, हम कहाँ जाएंगे आपके बाद? कहते हैं उत्तर से दक्षिण एक योगियों का योगी आएगा, और वह 3 पहचानों से जाना जाएगा। ही विल गाइड यू टुवर्ड द फ्यूचर। तो वो और भी जो लक्षण दिए थे, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ता, वो सारी चीज़ें, और एक पुस्तक निकली है इस नाम से, उत्तर योगी। द योगी लाइक अगस्त ऋषि केम फ्रॉम द नॉर्थ, विंध्याचल को क्रॉस करके, और उन्होंने फिर जाके यहाँ पे वो पीठ स्थापित किया। उसकी कहानी आज ही हमको बता रहे थे। आपका शुभ नाम मैं भूल गया। डॉक्टर ओम प्रकाश कुलकर्णी यहाँ पर हैं, जिन्होंने एक्चुअली नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पर्सनली भी मिले हैं। और जब ये अपोलो 11 का मिशन था 69 की बात, जब वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र, ये कहानी मैंने सुनी हुई थी, लेकिन आपसे सुन के और आनंद आया कि एक अद्भुत ऊर्जा का क्षेत्र एक स्थान पर दिख रहा है अर्थ के ऊपर। लेकिन ह्यूस्टन नासा सेंटर में दे कुडंट अंडरस्टैंड। बाद में वो कोऑर्डिनेट्स लेके, इट इज द प्लेस वेयर द समाधि इज लोकेटेड। एंड ही आस्क्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग कि आपने क्या देखा? कहते लाइट तो नहीं, इट्स कांट डिस्क्राइब्ड एज लाइट, बट समथिंग इनडिस्क्राइबेबल। और इंसिडेंटली इस कहानी का दूसरा पार्ट ये कि अपोलो 11 के मिशन में 69 में माँ ने एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प की थी। ये डॉक्यूमेंटेड है, एजेंडा में कन्वर्सेशन है कि जब उनका ये जो भी वो जा रहे थे, वो दैट्स ए टाइम 69 में मदर हैड हेल्प देम। लेकिन बाद में वो हंसी, कहती है हाँ मनुष्य को अच्छा लगता है ये सब, हमारा काम लेकिन यहाँ है। सो ये एक ऐसा अद्भुत उन्होंने क्षेत्र क्रिएट किया भविष्य का, गिफ्ट, ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ टू मैनकाइंड। ना केवल योग, समाधि और वो सारा सत्य जिस पर चल के मनुष्य भविष्य की ओर जाएगा। ही ओपन द डोर्स टू द फ्यूचर। अब वो सारा काम करके उन्होंने स्टेप बैक इनटू द बैकग्राउंड। माता जी ने और करके सेल्स तक को जिस हद तक डिविनाइज हो सकती थी, शी टुक इट टू द लास्ट अल्टीमेट पॉसिबिलिटी। और उसके बाद जो नहीं हो सकता था उसको उन्होंने यहां पे त्याग दिया।
आपको आश्चर्य होगा, वह माता जी जिनका शरीर कई बार लोग दर्शन करते थे तो कभी लंबा दिखाई देता था, कभी कुछ, बट जनरली शी वाज टॉल. आप देखिए अंतिम दर्शन, कंप्रेस्ड लाइक ए बेबी. जो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था वो ट्रांसफॉर्म हो गया. एंड देन उन्होंने भी पीछे आके शेष निशेष यहाँ पे रख दिया जो पार्ट. अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो बैकग्राउंड से इस नए युग का उन्मेष कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं. शरीर की सीमाओं का अब उपयोग नहीं है उनको, दे आर इन द न्यू बॉडी. किंतु शरीर की सीमाओं से बाहर आने के कारण उनका एक्शन कहीं अधिक मैनी टाइम फोल्ड हो गया है. कि माता जी ने 72 में श्री अरविंद के बारे में कहा, हिज एक्शन हैज बिकम मच मोर पावरफुल बिकॉज इट्स नो मोर लिमिटेड बाय द बॉडी. शरीर में एक सीमा होती है, एंड पर्पसली दैट कम, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं. लाइक ए गोल्डन फोर्स प्रेसिंग अपॉन अर्थ, माता जी के शब्द हैं. मच मोर सो ऑफ द मदर इक्वली वी कैन से. और वो भारत का विश्व का भविष्य सुरक्षित तो उन्होंने कर दिया था, सुनिश्चित कर रहे हैं जितनी शीघ्रता से मनुष्य का भविष्य, उस दिशा में वो हम सबको सहायता. लेकिन कहाँ, जहाँ हम तैयार हैं, चाहते हैं वो सहायता फॉर द ट्रू पर्पसेस. एक जगह माता जी कहती हैं कि स्वयं को इस पथ पे ले जाना, उस दिव्य मैनिफेस्टेशन और संसार में, यही एकमात्र चीज है जो श्री अरविंद की सहायता के योग्य है. आप राजाधिराज से जाके कह रहे हैं हमको 4 आने का छुट्टा है क्या, रुपए का छुट्टा, वो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं इसके लिए तो मुझसे इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, मेरा जो बाहर का दरबान के बाहर भी उसका भी जो बच्चा है वो दे देगा तुम्हें. तो उनकी जो हेल्प है, नथिंग एल्स इज वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोस हेल्प बट टू गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू दिस वर्क ऑफ टेरेस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन. और सबसे बड़ा जो उन्होंने उपहार रख दिया हमारे लिए, जिसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, और सारी सृष्टि का रहस्य है, भगवान का रहस्य है, हमारा अपना रहस्य है, और साथ ही जिसमें वो शक्ति है, मंत्र की शक्ति, जिसके द्वारा वो हमको भविष्य के द्वार तक नहीं, रूपांतरण तक ले जाएगी, वह है सावित्री. श्री कृष्ण ने भी 2 कर्म किए थे जो वेल नोन है. महाभारत के युद्ध में उन्होंने गीता दी और फिर बांसुरी भी बजाई. श्री अरविंद ने द्वितीय विश्व युद्ध और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में उनके अनेकों जो लेख हैं, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन बाद में आर्य में, उन्होंने गीता का इतना लार्ज सुपर एडिशन दे दिया. लेकिन बांसुरी कब बजाई, वो तो करना था ना, उसके बिना कैसे जा सकते हैं. हु विल लीव हिम टू गो विदाउट द बांसुरी. वह बांसुरी सावित्री है, श्री कृष्ण की बांसुरी है. समझी नहीं जाती, आनंदित हुआ जाता है, इस रस का पान किया जाता है. पान करने से उसका प्रभाव पता चलता है. लेकिन रस को देखते रहे हम, रस है कि नहीं है, कौन से मीटर में है, इसमें रंग देखते हैं. कुछ लोग ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं, अच्छा क्या है. श्री अरविंद रूम में जाके क्या क्या है, इधर है उधर है, तमाम चीजें. सावित्री में क्या है, कितने कैंटो है, कौन सा मीटर है, कौन सा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसी में उलझे रहते हैं. आप एनालाइज करते रहिए, गंगा जल को पीने वाले पी के तर गए. वही है सावित्री, उनका मुखामृत है. चरणामृत तो हम सब ने सुना है, यह उनका मुखामृत है या हृदय अमृत है, जिसको उन्होंने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है. जितना हम उसमें डुबकी लगाएं, नहाएं, पिएं, उतना अच्छा है. जहाँ तक समझने का सवाल है, श्री रामकृष्ण बता गए हैं कि सागर में एक नमक की गुड़िया को लेके एक आदमी बांध के रस्सी से लेंथ, उसकी डेप्थ नापने गया. हर बार खींचे तो गुड़िया ही गायब हो जाए. ऐसा ही है मन हमारा. बड़ी सुंदर एनालॉजी बाय द वे. मन हमारा नमक की डॉल है, नमक सागर उसी से बना है.
तो जब हम क्षीर सागर को मापने की चेष्टा करते हैं तो हम ही समाप्त हो जाते हैं। और इसी समापन में, इस सत्र का भी समापन है, कैंप का भी, इसी समापन में हमारा परम कल्याण है। इस पंक्ति के साथ सावित्री की समाप्त करेंगे। जिनको सावित्री के बारे में और विशेष औरोमा पे, यूट्यूब पे बहुत सारी टॉक्स हैं, पूरी की पूरी हिंदी में सब कुछ है, हिंदी इंग्लिश। सो इस पंक्ति के साथ समाप्त करेंगे। सावित्री की पंक्ति है, जब सावित्री योग यात्रा में शी हैज फाउंड द सोल सेंट्रल बीइंग, सारे खुल गए हैं चक्र, किंतु अभी भी अब लास्ट बैटल लड़नी है, वो लंबी होती है। तो उसके लिए जो वो फाइनल उनको मैसेज मिलता है, द वॉइस ऑफ लाइट चेजिंग अवे द डार्क वॉइस ऑफ नाइट, एनल दाई सेल्फ सो दैट ओनली गॉड मे बी। जितना हम खुद को भुला दें, मेरे जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है उसके, और केवल हम इस भाव से प्रेरित हों कि वह जो करने आए हैं प्रभु तेरा संकल्प सिद्ध हो, मेरे अंदर, सबके अंदर, पूरी संसार में, पूरी सृष्टि में, भारत भूमि में, जितना हम स्वयं को भुला सकें। और भगवान को भी इसलिए नहीं याद कि मेरा क्या होगा, इसलिए कि उनका ही संकल्प सिद्ध हो। मोक्ष की भी चाह नहीं, सुपरमैन की चाह नहीं, कोई चाह नहीं, बस आपका संकल्प सिद्ध हो, मुझ में, तुझ में, इसमें, उसमें, सब में केवल तेरी जय हो। एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड मे बी। नमस्ते। सर एक बात पूछूं? हाँ, एक बात पूछना था कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में श्री अरविंदो ने कभी काल की अवतार के बारे में बात की है, एक दो बार की है, माता जी ने की है। श्री अरविंदो वॉज ए परफेक्ट जेंटलमैन। एक चीज मान के चलिए, जो लोग ये कहे ना हम कल के अवतार हैं, बी वेरी केयरफुल। ना राम ने ऐसा किया, ना कृष्ण ने ऐसा किया। काम करके चले जाते थे, लोग सोचते रहते बाद में कौन है। तो श्री अरविंद ने एक दो जगह वो अवतार हैं, इसका एक, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा कि इन दिस लाइफ यू आर एज एन अवतार, व्हाट वेयर यू इन प्रीवियस लाइफ, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कि आई एम नॉट एन अवतार। उन्होंने कहा इन प्रीवियस लाइफ वी वर एज विभूतिस। श्री अरविंद कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक चीज उनका एकदम, आप यू कैन टेक इट एज, माता जी श्री अरविंद ने एक शब्द, उनकी जो सत्य की साधना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, जब चंपक लाल जी ने माता जी श्री अरविंद के चरणों को, वो बड़ी स्वीट सी स्टोरी एनीवेज, उस पर ड्राइंग की, स्केच की, जिसके कारण आप कई जगहों पे देखते हो। तो उन्होंने माता जी को कहा कि आप कुछ लिखो। तो माता जी ने श्री अरविंद को पकड़ा दिया। श्री अरविंद ने स्माइल किया और माँ के जो चरण पद चिन्ह थे उसके नीचे लिखा द डिवाइन कॉन्शियसनेस अदिति। श्री अरविंद ने माता जी के चरणों के नीचे। अब उन्होंने आगे माता जी को दे दिया। माता जी ने श्री अरविंद के पद चिन्हों के नीचे लिखा द ब्लू लोटस, जो कमल है, द अवतार। सिंबल को भी जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तो ये जो केंद्र में जो लोटस है वो अवतार है। और माता जी ने इसकी पुष्टि और की। एक जगह किसी ने अवतार के बारे में पूछा तो माता जी ने कहा श्री अरबिंदो इज द लास्ट अवतार इन द ह्यूमन बॉडी, इट हैज ऑलरेडी ऑलवेज बीन नोन। अब ये ऑलवेज बीन नोन, अब कौन से देवताओं के लोक में किसमें, ये माता जी तो ऑलवेज बीन नोन, इट हैज ऑलवेज बीन नोन दैट श्री अरबिंदो इज द लास्ट अवतार इन द ह्यूमन बॉडी। फिर वो कहती है आफ्टर दैट वी कैन नॉट से, मतलब वो ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई और बॉडी में आएगा। इसलिए कल के अवतार, लॉजिक से अगर आप देखें तो वाई थिंग्स स्टॉप विथ कल के अवतार, आफ्टर दैट इट कैनॉट बी ह्यूमन बॉडी। कौन सी ऐसी योगी या किसी ने भी एक नए शरीर की दिव्य देह की बात की है? ये कल के अवतार की स्टोरी में वो है। कल के अवतार की स्टोरी में म्लेच्छों का नाश है। म्लेच्छ किन को कहते थे? वो सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए थे, 3 दिन नहाते धोते नहीं है, उनकी बात थी। मन कलुष विचारों से भरा रहता है, कामनाओं के बल पर चलते हैं, अहंकार को सब कुछ, दैट्स म्लेच्छ। देहात्मबोध से जीते हैं। किसने किया? श्री अरविंद ने किया। तीसरी चीज कहा गया है कि वो सोड लेके आएगा। क्या सोड है वो? सोड ऑफ डिसर्नमेंट, ज्ञान। नीले घोड़े पर, नीला घोड़ा तो होता नहीं, नीली गाय होती है। नीला रंग श्री अरविंद का है। घोड़ा सिंबलाइजेस फोर्स, श्री अरबिंदोस फोर्स।
लेम होगा यहां तक कि, तो माता जी से किसी ने पूछा कि कल की अवतार के बारे में कहा गया है लेम होगा, थोड़ा लंगड़ा होगा। माता जी कहती हैं यस, इट वाज सच ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, कलेक्टिव फॉर्मेशन, जिसके कारण श्री अरविंदो का वन रीजन वाई श्री अरविंदो के पांव पे चोट लगी। इट वाज सच ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कि भाई ये कल की अवतार तो लगते हैं लेकिन लंगड़े नहीं है। एंड द लेग ब्रोक टू फुलफिल दैट फॉर्मेशन। तो किसी एनी विच वे, और बाकी तो मैंने बात की है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं कल की अवतार हूं, मेरी पूजा कीजिए। कई लोग ये भी पूछते हैं अपनी पूजा करवाई, कभी नहीं करवाई। माता जी बालकनी दर्शन जो दे, बल्कि मना किया। जब लोग आते थे तो एक बार उनको देवी पूजन के रूप में, माँ को दुर्गा जी के रूप में और उनको शिव के रूप में, एक जया देवी भक्त थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठ गए। भक्त की भगवान की वो संबंध है। लेकिन पूजा के बाद उन्होंने अगले साल फिर कहा कि मैं करूं दुर्गा पूजा पे, आई वॉन्ट टू डू इट, सब तैयार। तो माता जी ने कहा डू यू थिंक एनी डिवाइन बीइंग लाइक्स टू बी वर्शिप्ड? मूर्ख है अब, जिनको इन्फॉर्म नहीं है, जो कहते हैं माता जी श्री अरविंद ने अपनी पूजा करवाई या खुद को भगवान कहा। दे डिडंट डू दैट। लेकिन भक्त की आंख से भगवान बच कैसे सकते हैं? कौन है जो ये सब देख करके, हाँ किसी किसी को उन्होंने, एक योगी हैं, गुरु हैं, ये तो थे ही वो, तो उन्होंने उसमें भी डायरेक्ट नहीं कहते थे तुम मेरी बात सुनो। कहते हैं भारतवर्ष में गुरु की बात मानना ये हमारी परंपरा है। दिलीप कुमार बड़े सॉफ्ट सा लेटर है, ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें ऐसे शर्म नहीं आती है। बड़ा सॉफ्ट लेटर है जहां वो गुरु की बात करते हैं। अवतारवाद, वो कहते हैं कि व्हेन डिड आई रिफ्यूट अवतारवाद, ये सब वो कहते हैं बिकॉज इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। आज तक उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। नलनीदा ने एक बार, जब एक किसी असुर ने एक रूप धारण किया श्री अरविंद का, नलनीदा के सामने आया, तो नलनीदा तो बड़े कि वो श्री अरविंद है, वो तब उसने कहा टच माई फीट एंड ही न्यू दिस इज नॉट श्री अरविंदो। नलनीदा जो श्री अरविंद के साथ स्वतंत्रता संग्राम से थे, उन्होंने कहा श्री अरविंदो विल नेवर से दिस टू टच माई फीट। पाँव उनके छुए कुछ लोगों ने, ये अपर ग्रेस है, मतलब इट्स इन्फिनिट ग्रेस दैट दे रिसीव्ड इट, बट नेवर, ना माता जी ने कि मुझे तुम भगवान मानो। माता जी इस तरह कहती हैं एक जगह, मेरा जो सच है, इफ आई एम एन अवतार, इवन द वर्ल्ड्स रिफ्यूटल कैन नॉट चेंज इट, एंड इफ आई एम नॉट वन, इवन इफ द होल वर्ल्ड बिलीव्स इन इट, इट कैन नॉट मेक मी वन। बड़े उन्होंने टेढ़े मेढ़े ढंग से, मदर व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? एवरीथिंग। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? नथिंग। मदर, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की, पर आपने कैसे फिर सृष्टि की? तो कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि माँ ने ही की है। अब ऐसे जगह जगह उन्होंने मैंने ही की है, हिंट्स है उनके। आप कौन है? आई एम द नॉलेज पावर। जब उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने अंदर से वो ज्ञान और शक्ति को प्रकट किया, दैट आई एम। अब जगह जगह पर उन्होंने इस तरह से हिंट्स दिए हैं। मोनादा को और डायरेक्टली द बुक सुप्रीम में, अब वो एक पर्सनल कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा है। उन्होंने अनाउंस नहीं किया, पेपर में नहीं छपवाया, टेलीविजन लाउड स्पीकर। जब श्री अरविंद के लिए कोई एक हीरो का हार पहनाना चाहते थे तो उसके लिए उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। एक ब्रिटिश सर थे, तो कई पाउंड कलेक्ट करके उन्होंने श्री अरविंद को कहा हम आपके लिए आपके 75th बर्थडे पर एक ये डायमंड क्राउन भेंट करना चाहते हैं। श्री अरविंद का उत्तर पता है क्या था? लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट। महात्यागी भी पीछे छूट जाएं, जिन्होंने हायर ट्रुथ्स को त्याग किया ताकि हमारे बीच में रह सकें और हम सबको गाइड कर सकें। एक बार भी उनके मुख से इस तरह किसी प्रकार की चीज, उनकी पूरी पुस्तकों में 1 or 2 places you will find the word I। मैं देखने को तरस गया, कहीं तो बोलो आई वॉन्ट टू हियर दैट आई। पूरी सिंथेसिस में आई नहीं आता है, लाइव डिवाइन में नहीं आता है। सीक्रेट ऑफ वेद में कहीं कहीं आता है कि मैंने यहाँ आके स्टडी किया। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को जो उन्होंने बस्ट किया, दैट ऑल्सो उनका विभूति का कार्य। तो अगर हम केवल बाकी सब छोड़ दें इमोशंस को और केवल वैसे देखें, माने टेम्परेली, तो वी विल सी कि नन एल्स बट श्री अरबिंदो कम्स इन दी कल्कि अवतार।
अब कहने वाले की नहीं, इस मनवंतर में वो कहाँ अभी हाल में पढ़ा था उड़ीसा में, अब मैंने भी ऐसे पढ़ा था 1962 में कल की अवतार जन्म लेगा, यश ब्राह्मण के घर। तो मैं भी मिक्स एंड मैच करने लगा, मेरे पापा तो यश है नहीं, मैं तो 1960 में जन्मा हूँ, आई मिस्ड इट बाय 2 years एंड बाय माई डैड्स नेम। अब ये तो मूर्तामूल बात है, अब हम तो हंसी मजाक करते थे, पता था कि भाई अवतार अवतार होता है। हु एल्स बट श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो नामे आनंदो।